मनपसंद टूल। दिल्ली के अलका नगर में हेमा का ससुराल है। हेमा शर्मा परिवार की बड़ी बहू है। हेमा की सास भावना बड़ी ही नखरेलू है, लेकिन पिछले 5 सालों से नखरेलू सास घर में होते हुए भी हेमा ने कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। ऐसे ही एक दिन सोफे पर बैठकर हेमा की सास भावना सहेली राधिका से बातें कर रही थी। अपनी सहेली से बातें करते वक्त भावना किचन में काम कर रही हेमा की तरफ भी ध्यान दे रही थी। भावना, तूने कहा था ना अनुज के लिए लड़कियां देखने के लिए, तो मैंने 4-5 अच्छी अच्छी लड़कियां पसंद की है। वैसे ज्यादा दूर की नहीं है, जान पहचान वालों की है। पिछले 2 सालों से लड़कियां ढूंढ रहे हैं हम अनुज के लिए, लेकिन कहीं पर भी उसकी बात नहीं बन रही। इन लड़कियों को भी ना आजकल कुछ ज्यादा ही डिमांड आ गया है। बात करते करते भावना अचानक बीच में रुक जाती है। फोन को अपने कान से थोड़ा दूर करते हुए किचन में काम कर रही हेमा से कहती है, हेमा, तूने सब्जी सिर्फ एक बार क्यों साफ की? 5 साल हो गए तुम्हारी शादी को, आज भी तुम्हें ये बात बतानी पड़ती है? मार्केट में कितनी धूल होती है। घर में लाने के बाद और बनाने से पहले हर सब्जी को, हर फ्रूट को कम से कम 2 बार अच्छे से गुनगुने पानी से साफ करना चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही हमारी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। माँ जी, मुझे अच्छे से याद है, मेरी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन लगता है कभी कभी आप ये बात भूल जाती हैं। मार्केट से इस घर में आने वाली हर एक सब्जी मैं अच्छे से साफ करती हूँ। पिछले 5 सालों से आपको देखती आ रही हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि आपको खाए जाने वाली हर एक चीज साफ सुथरी और स्वच्छ हो, यही पसंद है। मैंने एक बार सब्जी साफ कर ली थी और बनाने से पहले एक बार और साफ करने के लिए ये देखो मैंने गुनगुना पानी गैस पर ही रखा है। तुम सब कुछ ठीक से ही करती हो, एक मैं ही हूँ बार बार तुम्हें याद दिलाते रहती हूँ। मुझे लगता है सब कुछ ठीक से होना चाहिए, लेकिन मैं भूल जाती हूँ कि मुझे जो चाहिए उस चीज का ख्याल मेरी बहू मुझसे भी कई गुना ज्यादा अच्छे से रखती है। भगवान से प्रार्थना है कि इस घर की छोटी बहू भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हो, फिर इस घर की शांति और स्वच्छता हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। तुम्हारी ये प्रार्थना भगवान बहुत जल्दी सुनने वाले हैं भावना, लेकिन बस हमें लड़की बाहर की ढूंढनी होगी, क्योंकि सभी जान पहचान वालों को पता है कि तुम सेहत और स्वच्छता को लेकर कैसी हो। और आजकल की लड़कियां, उन्हें तो सब कुछ बाहर का खाना, बाहर से ऑर्डर करना, ये सब पसंद है। इसलिए हमारे जान पहचान वाले लोग अनुज को मना कर देते हैं। अरे और कितने साल मना करेंगे राधिका, मैं तुझे पहले ही कह रही हूँ, और 2 साल लगे तो भी चलेगा, लेकिन बहू मुझे अपनी बड़ी बहू जैसी चाहिए। बाहर से खाना ऑर्डर करने वाले इस जमाने में घर पर अच्छा, स्वच्छ और स्वादिष्ट खाना बनाने वाली तुमसे हो तो बताओ, नहीं तो मैं ढूंढ लूंगी अपने लिए बहू। राधिका भावना की थोड़ी टांग खींचने लगती है, तभी भावना गुस्सा हो जाती है और गुस्से में फोन रख देती है। अगले कुछ दिनों तक भावना अनुज की यहाँ वहां बात चलाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद भावना को पता चलता है कि अनुज को दिल्ली के श्यामनगर में रहने वाली सोनिया पसंद है। अनुज ने अपना रिश्ता पहले ही तय कर लिया था। फिर क्या, थोड़ी बहुत जान पहचान करने के बाद अगले कुछ ही दिनों में भावना बड़े ही धूमधाम से अपनी छोटी बहू सोनिया का घर में स्वागत करती है। मेहमानों का आना जाना और विधि, इन सब में पहले कुछ दिन निकल जाते हैं। ऐसे ही एक दिन दोपहर के समय भावना अपनी दोनों बहुओं से बात कर रही थी, तभी, छोटी बहू, अब तुम्हारी शादी को महीना हो गया है, लगभग सारी विधि समाप्त हो गई। हमारी बड़ी बहू खाना बनाने में और घर के सभी कामों में सर्वगुण संपन्न है। जब कोई लड़की का रिश्ता लेकर आता है तो उसके गुणों के बारे में बताता है, लेकिन तुम्हारे वक्त ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हमारे लाडले ने पहले ही तुम्हें पसंद कर लिया था। शादी की भाग दौड़ और मेहमानों का आना जाना, इन सब की वजह से तुम भी काफी थक गई थी, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि तुम शाम का खाना बनाओ, और मुझे यकीन है कि तुम्हारे हाथ में भी स्वाद जरूर होगा। तुम्हारे पापा के हाथ में जो स्वाद है उसके चर्चे पूरे शहर में है। उनके होटल में बना हुआ खाना खाने दूर दूर से लोग आते हैं। जी माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करना, मुझे भी अच्छा खाना बनाना आता है, और मुझे यकीन है जैसे मेरे पापा के हाथों का खाना पूरे शहर को पसंद है, वैसे ही मेरे हाथ का खाना आप सबको जरूर पसंद आएगा। पढ़ाई से जब भी वक्त मिलता था तो मैं अपने पापा की मदद करने उनके होटल पर चली जाती थी। उन्हीं से तो सीखा है खाना बनाना। आपको मेरा बनाया हुआ खाना जरूर पसंद आएगा। हेमा, तुम सोनिया को किचन में कहाँ क्या रखा है सब कुछ अच्छे से बता दो। आज से शाम का खाना सोनिया बनाएगी और सुबह का खाना हेमा तुम बनाओगी। ठीक है माँ जी, जैसा आपको। मैं आप सबके लिए शाम को बढ़िया खाना बनाऊंगी। मैं दीदी के बराबरी तो नहीं कर सकती, लेकिन पिछले 1 महीने से देख रही हूँ वो आप सबको खुश रखने की कितनी कोशिश करती है, आप सबके लिए कितने लगन से मेहनत करती है। मैं भी उनकी तरह इस घर का, आप सबका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करूंगी। भावना अपनी दोनों बहुओं को अपनी अपनी जिम्मेदारी बांट देती है। अगले दिन से शर्मा परिवार में सुबह का खाना बड़ी बहू हेमा बनाती और शाम का खाना छोटी बहू सोनिया। कुछ दिनों बाद शाम के वक्त टेबल पर
चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बात बिल्कुल सही है, बहू के मामले में हम लोग बहुत लकी है। हमारे छोटे बेटे ने लव मैरिज कर ली तो थोड़ा सा डर लग रहा था। अब लव मैरिज की लड़की है, कैसी होगी, उसे कुछ आता होगा नहीं आता होगा, काफी कुछ चल रहा था मन में। लेकिन आज बहू ने बनाया खाना खाकर समझ में आ रहा है, लव मैरिज अरेंज मैरिज ये तो सिर्फ शादी करने का तरीका है, असली मसला तो इंसान का है। बहू, तुम बात करने में, संस्कारों में बहुत ही बढ़िया हो। पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं तुम्हें, लेकिन आज तुम्हारे हाथ से बनाया हुआ खाना खाकर ये बात भी समझ में आ गई कि तुम सर्वगुण संपन्न हो और अन्नपूर्णा भी। माफ करना बड़ी बहू, लेकिन हमारी छोटी बहू और उसके हाथों से बना हुआ ये खाना तुमने बनाए हुए खाने से 2 गुना ज्यादा अच्छा स्वाद दे रहा है। पापा जी, देवरानी किसकी है? जब मैं इस घर में आई थी तब माँ जी की तुलना में मेरे बनाए हुए खाने की ऐसी ही तारीफ हुआ करती थी। तब मुझे बताया गया था कि अपनों से छोटों की तारीफ सुनकर हमारा दिल बड़ा होता है। जैसे उस वक्त मेरी सास का हुआ था, वैसे ही आज सोनिया की जिठानी का हुआ है। नया नया स्वाद है, आपको अलग और स्वादिष्ट लग रहा होगा। ऊपर से हमारे देवरानी के पिताजी की होटल है, स्वाद तो इन्हें विरासत में मिला है, वो तो मैं नहीं चुरा सकती। हेमा की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए दिन कट रहे थे। बीते दिनों के साथ घर में होने वाली सोनिया की तारीफ भी बहुत बढ़ रही थी। पहले हेमा ने बनाया हुआ खाना बड़े चाव से और खुशी से खाया जाता था, लेकिन जब से सोनिया इस घर में आई थी तब से सोनिया ये सब्जी बना, सोनिया तुमने ये बहुत अच्छा बनाया, बस सोनिया की तारीफ। शुरू शुरू में ये सब कुछ दिन रहेगा ये सोचकर हेमा घर में होने वाली सोनिया की तारीफ को नजरअंदाज करती रही, लेकिन अब तो 6 महीने बीत गए थे। पहले तो सिर्फ सोनिया ने बनाए हुए खाने की तारीफ होती थी, लेकिन अब सोनिया ने बनाया हुआ खाना हेमा के बनाए हुए खाने से कंपेयर होने लगा था। हेमा के ससुराल वाले, यहाँ तक कि हेमा का पति भी हेमा ने बनाए हुए खाने में, हेमा के हाथों के स्वाद में कमियां ढूंढने लगा था, और ये बात कहीं ना कहीं हेमा के दिल को चुभने लगी थी। छोटी बहू, तुमने तो कल रात खाने में 4 चांद लगा दिए थे। खाने के बाद हम टहलने गए और उसके बाद बिस्तर पर लेटे, तब तक तुम्हारे ससुर जी तुम्हारे बनाए हुए खाने के गुणगान गा रहे थे। अरे भाई, तारीफ क्यों ना करे, खाना बनाई ऐसा था, बिल्कुल तारीफ है काबिल। कल रात का स्वाद अब तक मुंह में है। बाजरे की रोटी, चपाती, पनीर पुलाव, मटर पनीर की सब्जी, आहा। आजकल तो इस घर में सुबह उठते ही दोपहर के खाने का नहीं, सीधे रात के खाने का इंतजार होता है, इतना स्वाद जो मिलता है। माँ जी, इतना भी कुछ खास नहीं था खाना, आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं। जो मसाले मैं इस्तेमाल करती हूँ वही इस्तेमाल करके बनाए थे, लेकिन आजकल आप लोगों को छोटी बहू के हाथ का खाना कुछ ज्यादा ही पसंद आने लगा है। अरे स्वाद तो था उसमें, कम और ज्यादा की क्या बात है। हम बहू की तारीफ कर रहे हैं, इस बात से जलन महसूस करने से अच्छा है कि तुम सोनिया से उसके स्वाद का राज जान लो। ना कोई नया मसाला खरीदा जाता है, ना ही तेल ज्यादा लगता है। जितनी सामग्री सुबह इस्तेमाल होती है उतनी सामग्री रात में इस्तेमाल होती है, लेकिन फिर भी खाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक बिल्कुल सीधा सा और एक एकदम स्वादिष्ट। वैसे तो जेठानी देवरानी को सिखाती है, लेकिन सोनिया तुम अपनी जेठानी को अपने स्पेशल तरीके से खाना बनाना सिखा दो, ताकि सुबह भी हमें बिल्कुल अच्छा खाना मिले। घर का बजट ऊपर नीचे ना करते, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह स्वादिष्ट खाना सुबह शाम खाएंगे तो हमारा मूड बिल्कुल खुशनुमा रहेगा। जी माँ जी, मैं दीदी को भी सिखा दूंगी मेरी तरह खाना बनाना। बड़े बहू, लेकिन स्वाद बढ़ाने के चक्कर में रसोई का बजट मत बढ़ा देना, बिल्कुल छोटी बहू की तरह कम से कम बजट में स्वादिष्ट खाना बनाना। और ध्यान रखना, छोटी बहू के बनाए हुए खाने की तारीफ सुनकर तुम पर इस तरह जलने की नौबत ना आ जाए। अभी अभी कुछ महीना पहले इस घर में मेरे बनाए हुए खाने की तारीफ हो रही थी। इसे आए 6 महीने नहीं हुए और इस घर में मेरी जगह और मेरी होने वाली तारीफ सब कुछ छीन लिया इस सोनिया ने। ऐसा कौन सा स्वाद है इसके हाथों में, ऐसा कौन सा मसाला डालती है और क्या करती है। घर में इसकी तारीफ सुन सुनकर मेरा माथा फट गया। अगर ये इसी तरह अच्छा खाना बनाती रही तो फिर खाने का डिपार्टमेंट इसके पास चला जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, और मुझे फिर करने पड़ेंगे झाड़ू पोछा बर्तन काम वाली बाई की तरह। नहीं 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 है माँ, इस घर में तुम्हारी जगह और अहमियत कम नहीं होनी चाहिए। अपने ससुराल वालों को खुश रखना यही तुम्हारा धर्म है। तुम्हें जल्द से जल्द जो स्वाद सोनिया के हाथों में है वो अपने हाथ में लाना होगा और उस तरह का खाना बनाना होगा। अरे बड़ी बहू, क्या बड़बड़ा रही हो खुद से, जरा हमें भी तो बताओ। अपनी माँ की बताई हुई कोई सीक्रेट रेसिपी याद कर रही हो क्या? आजकल तुमसे कुछ भी कहो तो तुम यहाँ वहां खो जाती हो, न जाने क्या सोचती रहती हो। अब कल शाम को मेरी राधिका से फोन पर बात हुई तो हम सबसे मिलने और खास करके नई बहू से मिलने वो आ रही है आज दोपहर हमारे घर।
ऐसे तो नई बहू ढूंढने का काम मैंने उसे सौंपा था, लेकिन उसकी दिखाई हुई कोई लड़की हमें पसंद ही नहीं आ रही थी, इसलिए थोड़ी गुस्सा हो गई थी। वो तो जैसे तैसे करके मैंने उसे मना लिया। आज दोपहर में जब वो घर आएगी तब आज दोपहर का खाना छोटी बहू तुम बनाओगी, तुम्हारी मुंह दिखाई भी हो जाएगी। और भले ही अपने मन से, लेकिन अनुज ने सर्वगुण संपन्न लड़की ढूंढ कर लाई है, ये राधिका को भी पता चलेगा। जी माँ जी, मैं अभी मार्केट जाती हूँ और मुझे जिन सब्जियों की जरूरत है वो सारी सब्जियां लेकर आती हूँ। फिर मैं हम सबके लिए और खास करके आपकी सहेली राधिका आंटी के लिए बढ़िया सा खाना बना दूंगी। मुझे यकीन है आप सबकी तरह मेरा बनाया हुआ खाना आपकी सहेली को भी बहुत पसंद आएगा। वो बस उंगलियां चाटती रह जाएगी। मेरी सहेली को खुश करने के चक्कर में बस कुछ ज्यादा ही बजट मत हिला देना। जितने पैसों में हम हमेशा सब्जी खरीदते हैं उतने ही पैसों में सब्जी खरीदना, और उसी में से हमेशा की तरह अच्छा खाना बनाना, बिल्कुल स्वादिष्ट। हाँ हाँ माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपने जितने पैसे मुझे दिए हैं उसमें से सिर्फ आधे पैसे ही खर्च करूंगी। मैं दूर की मार्केट चली जाऊंगी, वहाँ कम पैसों में सब्जियां मिलती है। देखो तो नकचड़ी कैसे सास के आगे पीछे कर रही है। पिछले 5 सालों से इस घर में आने वाला हर एक मेहमान सिर्फ मेरे हाथ से बना हुआ खाना खाता है, लेकिन इसे आकर 6 महीने नहीं हुए और इसने मेरी ये जगह भी ले ली। अब राधिका आंटी हमेशा मेरी तारीफ करती थी, अब इसकी तारीफ करेगी। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है। कैसे ढूंढे इसके स्वादिष्ट खाने का राज। भावना की सहेली राधिका घर पर खाना खाने के लिए आने वाली थी और बस यही सारी बातें भावना सोनिया को समझा रही थी। और इस बात से फिर से हेमा को जलन महसूस हो रही थी, क्योंकि पिछले 5 सालों से जो भी मेहमान शर्मा परिवार में आया था वो सिर्फ और सिर्फ हेमा के हाथ का खाना खाकर गया था। लेकिन अब मेहमानों के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी हेमा की सास भावना ने सोनिया को सौंप दी थी। अब हेमा को लग रहा था कि जैसे घर वाले सोनिया के बनाए हुए खाने की तारीफ करते हैं, अब वैसे ही मेहमान भी हेमा को भूल जाएंगे और सोनिया के बनाए हुए खाने की तारीफ करेंगे। इसलिए हेमा सोनिया के हाथों में जो स्वाद है उसका राज ढूंढने के बारे में सोचती है। सोनिया मार्केट जाने की तैयारी कर रही थी तभी, सोनिया तुमने माँ जी के सामने कहा था ना, तुम मुझे तुम्हारी तरह खाना बनाना सिखाओगी, ताकि जैसे हमारा पूरा घर तुम्हारे बनाए हुए खाने का फैन हो गया है, जैसे तुम्हारे बनाए हुए खाने के स्वाद की चर्चा दिन रात इस घर में होती है, उसी तरह का खाना मैं भी बना सकूं। और माँ जी की तो इच्छा है कि उनकी दोनों बहुओं को स्वादिष्ट खाना बनाना आना चाहिए, ताकि सुबह शाम पूरे परिवार को रसोई का बजट बिना हिलाए स्वादिष्ट खाना मिल सके। तो चलो, ये स्वादिष्ट खाना सिखाने के लिए मैं आज से ही तैयार हूँ। तुम तैयार हो ना मुझे सिखाने के लिए? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अभी मैं मार्केट जा रही हूँ, उसके बाद मैं राधिका आंटी के लिए खाना बनाने वाली हूँ। तब से ही शुरू करते हैं आपका कुकिंग क्लास। मार्केट से आने के बाद क्यों? अगर शुरुआत करनी है तो शुरू से करते ना। चलो मैं भी तुम्हारे साथ मार्केट चलती हूँ, ताकि मुझे भी तो पता चले तुम ऐसी कौन सी सब्जियां खरीद कर लाती हो जो तुम्हारे बनाए हुए खाने में मुझसे 10 गुना ज्यादा स्वाद आता है। अरे नहीं नहीं दीदी, वो मार्केट बहुत दूर है। अगर आप मेरे साथ आओगी और राधिका आंटी घर आ गई तो माँ जी को दिक्कत हो जाएगी ना। मैं फिर कभी ले जाऊंगी आपको, अभी मैं चलती हूँ। हेमा सोनिया के साथ मार्केट जाने की जिद करती है, लेकिन सोनिया उसे बिना लिए मार्केट चली जाती है। ये दिखती है उससे कई गुना ज्यादा चालाक है। माँ जी के सामने मुझे अपने जैसा खाना बनाने की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन जब मैंने कहा तब बहाने बनाने लगी। ससुराल वालों की सारी तारीफ सिर्फ इसे ही मिलेगी, ये इसकी गलतफहमी है। अगर ये शेर है तो मैं भी 1.25 शेर हूँ। सोनिया, सिर्फ 20 दिन में मैं तुम्हारे स्वादिष्ट खाने का राज ढूंढ कर रहूंगी, देखना। अगले ही दिन से हेमा सोनिया पर कड़ी नजर रखने लगती है। जब भी सोनिया किचन में खाना बना रही होती है, तब किचन के बाहर से छुप छुप कर सोनिया कितना गैस रखती है, सोनिया कौन से मसाले डालती है, यहाँ से लेकर सोनिया किस तरह के बर्तन इस्तेमाल करती है, यहाँ तक हेमा छोटी से छोटी चीजों को ध्यान से देखती है, ताकि वो भी बिल्कुल सोनिया की तरह स्वादिष्ट खाना बना सके। लेकिन सोनिया इतना फटाफट खाना बना लेती थी कि 2-4 दिन लगातार किचन के बाहर चुपकर बैठने के बाद भी हेमा के हाथ कुछ नहीं लगा। एक दिन सुबह सुबह, पिछले 4 दिनों से मेहनत कर रही हूँ किचन के बाहर छुपकर सोनिया के खाने के स्वाद का राज जानने की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब तो कुछ अच्छी चाल चलनी होगी। सोनिया किस तरह से खाना बनाती है ये पता करने के लिए हेमा सोनिया की किचन में जाने से पहले किचन में अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके रख देती है। थोड़ी देर में सोनिया खाना बनाकर किचन से चली जाती है। उसके बाद हेमा किचन में आती है, अपना मोबाइल निकालती है और जोर से चिल्लाती है, माँ जी, पापा जी, ये देखो हमारे घर में क्या हो रहा है। अरे तुझे कुत्ते ने काटा या बिल्ली ने? इतना क्यों चिल्ला रही है? ऐसा क्या देख लिया, भूत या आत्मा?
अस्वच्छता माँ जी, अस्वच्छता। मैं ताजी और स्वच्छ सब्जियां खरीद कर लाती हूँ मार्केट से, लेकिन हर एक सब्जी आप मुझे 2-2 बार गुनगुने पानी से साफ करने के लिए कहती हैं। उसके बाद भी आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं था। लेकिन आपकी ये छोटी बहू किसी दूर के मार्केट से बासी सड़ी हुई सब्जियां खरीद कर लाती है, और वो सब्जियां गुनगुने पानी से 2 बार क्या 1 बार भी साफ नहीं करती। बस मार्केट की गंदगी से उठाती है, पकाती है और आप सबको खिलाती है, और आप स्वादिष्ट स्वादिष्ट कहकर खा लेते हो। इस तरह के खाना बनाने को मैं सीख रही थी, इसलिए किचन में कैमरा लगा दिया था। उस कैमरे में ये घिनौना सच मेरे सामने आया। न जाने पिछले 6 महीने से हम क्या गंदगी खा रहे हैं। अरे छोटी बहू, ये क्या है? तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं घर खर्च के लिए, फिर ये सड़ी हुई बासी सब्जियां लाने की क्या जरूरत है? पहले 1 महीने में तुमने हमारे घर में किस तरह का खाना बनता है, किस तरह की सब्जी आती है, ये देखा नहीं था क्या? माँ जी, रसोई के बजट की खाना बनाने के चक्कर में और अरे बजट बढ़ाने के चक्कर में तुम क्या हमें गंदगी खिलाओगी? 4 पैसे ज्यादा लगे तो भी चलेगा, लेकिन खाना बिल्कुल स्वच्छ और अच्छा बनना चाहिए, ताजी ताजी सब्जियों से। फिर खाना स्वादिष्ट कैसे बनेगा? ताजी सब्जियों का और स्वाद का क्या लेना देना? माँ जी, आप भूल गई क्या? मेरे पापा का रेस्टोरेंट है, और वही तो सीखा है मैंने रेस्टोरेंट से। असली स्वाद तो इन्हीं सारी सब्जियों से आता है। ताजी सब्जियों में और अच्छे मसालों में कहाँ है वो स्वाद? स्वाद के चक्कर में गंदगी खिलाओगी क्या? माँ जी, और खाना है आपको छोटी बहू के हाथ से बना हुआ खाना? सोनिया, अब तुम्हारे हाथ का स्वाद पूरे घर को बहुत पसंद है। अब से तुम ही बनाओ स्वादिष्ट खाना, मैं मेरे लिए अलग से बना लूंगी। अरे नहीं नहीं बड़ी बहू, ऐसे गंदगी से बना हुआ स्वादिष्ट खाना ना पापा ना। उससे अच्छा बड़ी बहू तुम ही खाना बना लो, भले स्वाद कम हो लेकिन खाना स्वच्छ होना चाहिए। नहीं नहीं माँ जी, आपकी छोटी बहू तो सर्वगुण संपन्न है, उसी से बनवाओ। इस तरह से ससुराल के सस्ते डिनर का राज सबके सामने आ ही जाता है।